हांसी के अंदर नगर परिषद के नवनिर्वाचित चेयरमैन परवीन एलनाबादी को आज एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र हलावत ने शपथ दिलाई और उनके साथ सामूहिक तौर पर पार्षदों को भी शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर चेयरमैन के व पार्षदों के अभिभावक व समर्थक मौके पर थे। हांसी के भाजपा विधायक विनोद बिहाना अपने 11 बजे नगर परिषद पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर परवीन तायल शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर विनोद बिहाना ने विकास के मामले में चेयरमैन को परवीन एलनाबादी को आश्वासन दिया कि मिलजुल कर कार्य करेंगे। हांसी से मनमोहन शर्मा की विशेष रिपोर्ट एमएस न्यूज। चुनाव में जीत और हार होने के पश्चात हमें सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि इस शहर का विकास कैसे हो। और परवीन एलनाबादी जी चाहे आजाद कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े हों, हमने अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी खड़ा किया। जब तक चुनाव था चुनाव लड़े, एक खेल था खेले। मगर जिस दिन जनता ने इनको अपना नुमाइंदा चुना, जनता का फैसला हम सबको मंजूर है। हांसी नगर परिषद परवीन एलनाबादी जी के नेतृत्व में काम करेगी। सभी पार्षद उनका सहयोग देंगे। और जहां तक सरकार की बात है और विधायक की बात है, मैं यहां आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस शहर के चहुमुखी विकास के लिए हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। हमेशा एक ही ध्येय रहेगा कि इस शहर का विकास कैसे हो, ये शहर साफ सुथरा और सुंदर शहर कैसे बने। इसके लिए मैं, हमारी पार्टी और हरियाणा सरकार हमेशा आप सबका सहयोग देगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको एक बार फिर निर्वाचित होने पे सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। विधायक महोदय को और साथ ही एसपी साहब को उन्होंने देखा भेंट किया और दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटर एसडी विधायक महोदय ने उन्हें शेयर एडोन जी से प्रधान जी से वो भी अपने विचार रखे। परवीन इलाहाबादी की एड्रेस कर रहे हैं हाउस को मेरे सम्मानित विधायक भाई विनोद बिहाना जी, एसडीएम साहब, सभी जो पार्षद मेरे भाई बहने आए हुए हैं यहाँ पे, निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। धन्यवाद। आप सभी बैठ जाइएगा। धन्यवाद। और जो आपको एक कागज दिया गया है शपथ का, आपसे अनुरोध है कि साइन करके आप हमारे साथी जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित को दे दीजिएगा। जो साथ आए हैं उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, आप मेरे बात कुर्सियाँ लगाते हुए हैं, आप बाहर कुछ होकर बैठिए और व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करिए। आप सभी से मेरी कलबद्ध प्रार्थना, आप सभी नवनिर्वाचित आप सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं साथ साथ अभिनंदन और स्वागत करता हूँ सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का, जो हमारे जो सदस्यगण हैं उनके साथ आए तमाम मित्रगण बंधुगण का
उनके तमाम सहयोगियों का, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं वीरेंद्र हो गया पूरा, अभी अटेंडेंस चल रही है, उसके बाद हम आज कार्रवाई शुरू करेंगे। जब तक मैं बताना चाहूँगा, हमारी नगर परिषद आरसी के जो अभी इलेक्शन हुए थे उनमें एक प्रधान तथा 27 हमारे मेंबर चुने गए थे। उन सभी की नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज उनको शपथ ग्रहण कराया जाएगा, जिसके बाद आपकी नवगठित जो नगर परिषद है ये विधिवत चुने प्रतिनिधियों के हाथ में, जो पिछले लगभग 1 साल से प्रशासन के पास थी, आप लोगों के पास आ जाएगी। मैं चुने प्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जब तक आप लंबे आप पहले और इसको पीछे करें। जब तक मैं चाहूँगा कि भले थोड़ा सा जो है ना भीड़ कम करे, जो साथी अंदर आप आराम से बाहर खड़े कर, कोई मेरा कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं जो उनसे अनुरोध है कि आप आराम से बाहर खड़े हो जाएं। नहीं, आप किसी को कुछ नहीं कहिएगा। नगर परिषद का पहली बार चुनाव एक इतिहास रचा, तीसरी बार चेयरमैन बने। लोगों से देखी तो हम इससे पहले किसी ने भी रिपीट नहीं किया दोबारा, अभी पहला और चेयरमैन बने हैं नगर परिषद। बोलो धन्यवाद। सभी की अटेंडेंस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमने अनुरोध करूँगा श्री प्रवीण इलाहाबादी जी से वो शपथ ग्रहण के लिए माइक पर आ जाए प्लीज। प्रवीण इलाहाबादी जी, नवनिर्वाचित नगर परिषद चेयरमैन। ऑप्शन आ गया है, वो कल आ गया है। सब हमारे आगे आ रहे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब आगे खड़े हो गए हमारे। आप इधर साइड, आपने साइड गलत चैनल आपको सारा का सारा हम कैसे करके दिखाएंगे। मैं प्रवीण इलाहाबादी से अनुरोध करूँगा कि वो शपथ पढ़ेंगे मेरे साथ और अपना दाया आगे कर लेंगे। मैं प्रवीण इलाहाबादी पुत्र श्री जयदेव नगर परिषद झांसी के प्रधान पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। मैं
ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं प्रधान पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। परवीन एलावादी ने शपथ ग्रहण। तो भी अपना नाम बोलेंगे, उसके बाद मेरे साथ साथ बोलेंगे। अपना दाया हाथ आगे कर लीजिए सभी। मैं अपना नाम बोलिए। नगर परिषद राशि के लिए वार्ड नंबर पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ या हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ वह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ या करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित सभी का जो है मैं तय दिल से आभार करता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बैनर साहब ने ये शब्द कहे हैं कि वो खेल होता है, वास्तव में ये एक जो है फ्रेंडली मैच होता है। सभी तो जीत नहीं सकते, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूँ कि शहर के चहुमुखी विकास के लिए हम सब एक परिवारिक सदस्य बनकर और विधायक साहब से मिलकर, सबसे मिलकर, सरकार से मिलकर ये कार्य जो है संपन्न करेंगे, ऐसा मैं विश्वास है। इस प्रकार से आज की इस बैठक की कार्रवाई समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से अनुरोध है कि चाय पानी लेकर जाइएगा। धन्यवाद। प्रधान जी की तरफ से बड़ा चाहिए ना। आप आओ बैठ जाओ, अगर आप छुट्टी करने वाली बैठक खत्म करिए। चलो जी, ठीक है। सबको बहुत बहुत मुबारक है। सामान मंगाया हुआ है। चाय पानी रखिए। चाय पानी मेहमान क्या बोल जाओ यार। पुन एलावादी जी, आप पहले कितनी बार चेयरमैन रहे हैं? एक बार रहे हैं। तो अब तो चेयरमैन पद पति और पत्नी को मिल गया, तो ये मिलकर के आपकी योजना है इस हस्ती का विकास के लिए जी? हाँ जी। क्या आपका कोई दिमाग में मॉडल बना हुआ है? जैसे एमटी तालाब का बहुत बुरा हाल है, तो सफाई व्यवस्था, बिजली की और सड़कों की बहुत बुरी है, तो आप उसके बारे में क्या आपने कुछ माइंड में सोचा है कि कौन सी प्राथमिकता है आपकी जी? पूरे शहर को सुंदर स्वच्छ बनाना है हमने, और एक एक जो है एमटी तालाब है, जो भी हमारी यहाँ की सौंदर्यकरण के जो भी स्थान हैं उन सबको विकसित करें। धन्यवाद। मैं आपको कुकू सरदार जी से मिलाता हूँ। कुकू जी, आपकी इस बार जो है निर्विरोध चुने गए वार्ड से, 8 वार्ड से, तो आपका क्या कहना है कि आपका लोगों के साथ प्रेम भाव और जो है क्या उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। नंबर 2, अगर हम पब्लिक के साथ प्यार और स्नेह से पेश नहीं आते तो कभी नहीं जी सकते। पहली प्राथमिकता ये है कि हमें जितने हमारे वार्डवासी हैं, शहरवासी हैं, उनकी इज्जत मान करें, उनको स्नेह दें ताकि उनसे हम स्नेह ले सकें। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि सफाई व्यवस्था। हम सफाई की कैसी व्यवस्था है जी? देखो कि प्रधान से मिलकर रूपरेखा तैयार करेंगे। सबसे पहले सफाई का प्रोग्राम, उसके बाद
मतलब 1-to-1 बाई 400। ऐसे जी सफाई के मामले में लोगों का ये कहना है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि कितने कर्मचारी लगे हुए, कहाँ लगे हुए, कैसे लगे, उनके मोबाइल नंबर, नहीं तो कागजों में तो लगे हुए संख्या ज़्यादा और तनख्वाह ज़्यादा ली जाती है और प्रैक्टिकल जो है गया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पिछलों ने क्या किया मैं नहीं कहता, अब हमने ये बनाया है कि किस वार्ड की कितनी दूरी है, उस हिसाब से हम उनको स्वीपर देंगे, एमसी उनको चेक करेगा, वो रिपोर्ट प्रधान जी को देगा ताकि हमारा काम व्यवस्था अनुसार हो। अच्छा जी, धन्यवाद। हो गया ना फोटो? आ जाओ। हाँ ठीक है। पंचायत में कहा, पब्लिक में कहा कि शहर के विकास के लिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके शहर के विकास के बारे में, ये चुनाव एक खेल जो विभिन्न दलों द्वारा खेला जाता है, जिसको जनता जिसके हक में फैसला दे वो सर्वमान्य होता है। जितनी ग्रांट मैंने लाए थे उतनी ग्रांट आपकी लाई है। वो मैंने ग्रांट को प्रवीण इलाहाबादी के लिए नहीं लानी, वो शहर के लिए लानी है। और प्रवीण इलाहाबादी जनता के चुने हुए नुमाइंदे, इनको जनता ने दायित्व सौंपा है। मेरा दायित्व ये है कि मैं ग्रांट लेके आऊँ, इनका दायित्व ये है कि उस ग्रांट को ये शहर में लगा। हादसे को जिला बनाने की बात चलती रहेगी। निश्चित तौर पर तो हमने हादसे के भले के लिए सोचना, किसी दल के भले के लिए नहीं होगी या किसी भी भले के लिए। आप 14 पार्षदों के साथ यहाँ पहुँचे हैं आप। लो यार लो ये आगे ले लो आप। अनिल जी लो लो कलेक्टर यहाँ सभी के सरकार से हम मिलकर शहर के विकास करवाने का सर चाहे बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, आज आपको कैसा लगा जी नगर? बहुत अच्छा लगा जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। मिलजुल के छोटी मैंने तो सरकार कहा है ना, हाँ जी, मिलजुल के शहर के विकास के बारे में आगे बढ़ेंगे। एसडीएम साहब जी, आपका 1.5 साल का क्या अनुभव रहा जी नगर परिषद हादसी के जी? हाँ अच्छा है। और नगर परिषद में बहुत से कार्य जो है ना करने अभी बाकी है, जैसे सड़कों का जो कार्य चल रहा है और सफाई की व्यवस्था जो मेन है हमारे लिए, उसका अभी जो हमने जमीन स्थानांतरण की जो बात की थी वो अभी पेंडिंग रहती है। मुझे उम्मीद है वो जल्दी हो जाएगी और उसके बाद हमारे शहर की सफाई और चौतरफा विकास हो पाएगा। तो आपके कार्यकाल के अंदर कौन सा ऐसा काम किया जो लोग आपको याद रखे जी नगर परिषद के? मैं इतना ही कहूँगा कि याद करने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम सभी मिलकर और साथ चल के सारे शहर का विकास कर पाएंगे तो यही हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा, हमारे लिए यादगार रहेगा। हांसी शहर के अंदर सबसे मुख्य समस्या ट्रैफिक की है जी, और लोगों ने जो है अवैध कब्जे कर रखे दुकानदारों ने और गलियों में, उसके बारे में क्या है जी? नहीं, हम देखो समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं और उम्मीद है हमने बीच में अभियान चलाई और आप लोगों ने देखा कि सड़कें खुली कैसे रह सकती हैं। मैं नवनिर्वाचित जो हमारी नगर परिषद है इनके माध्यम से भी आप लोगों से शहरवासियों से अनुरोध करूंगा, इसमें बजाय परिषद का शहरवासियों का ज़्यादा रोल रहता है। अगर आप लोग खुद ही अपने कब्जे नहीं करेंगे आगे तो हमारा शहर खुला खुला रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार जी, ठीक हो? क्या हाल है जी प्रदीप? और सुनाओ जी।
और सर प्रधान जी, ओ बहन जो ये पंखा भी पुराना मॉडल लगा रखे हैं, एसी जी। परवीन अल्लावादी जी, आपको सबसे पहले मैं MS न्यूज़ हादसे की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई नए चेयरमैन के लिए। परवीन जी, आपका तो इस नगर परिषद चुनाव के अंदर काफ़ी अनुभव रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि कैसे आप इसको दोबारा फिर अच्छे तरीके से चलाने के लिए क्या योजना है, किस तरीके आपका क्या? बहुत बढ़िया तरीके से चलाएंगे जी। जैसे जनता ने मेरे पे विश्वास रखा है, उस विश्वास पे मैं खरा उतर के दिखाऊंगा, चाहे मुझे कितनी ही हार्ड लेबर करनी पड़े, दिन रात एक करना पड़े। ऐसी बात नहीं है कि कभी हार नहीं मानूंगा। तो आपने चुनाव के समय प्रवीण जी, आपने जो है लोगों ने तो लाखों रुपए की गाड़ियों में चुनाव प्रचार किया, और जबकि आपने पैदल और जो है बाइक के ऊपर किया, तो ये क्या आपकी सोच थी, कैसे किस तरीके से? मैं उनसे कंपटीशन नहीं कर रहा था, मेरा अपना अनुभव था राजनीति का। मैं अपनी राजनीति अपने ढंग से कर रहा था, वो लोग अपने ढंग से कर रहे थे। वो पुराने पैटर्न में चल रहे थे, मैं न्यू पैटर्न में चल रहा था। ये मैसेज देना चाहता था कि अगर कोई आदमी साधारण परिवार का भी राजनीति में आने का इच्छुक हो तो कम से कम मुझे फॉलो करके वो आ सकते हैं। तो आपको अब जो शहर के अंदर मुख्य क्या आपका एम है सुधारने के बाद में? समस्याएं तो देखो होती हैं, समस्या का समाधान भी होता है। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगे। अभी तो शपथ ली है, कल से सारा सिस्टम कंट्रोल करते। क्योंकि लोगों जो सफाई के मुद्दे के ऊपर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी तो कागजों में तो दिखाए जाते ज़्यादा, और जबकि प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। लोगों का ये कहना है कि पारदर्शिता लानी है तो आपको जो है सारे वार्डों के अंदर उनके नाम वगैरह और सारी डिटेल होनी चाहिए, मोबाइल के कौन कर्मचारी कहाँ लगा हुआ नहीं है, जिससे लोगों को ये पता लग सके कि क्या। मेरी यही प्लानिंग है, जो भी स्वीपर सफाई कर्मचारी जिस वार्ड में होंगे उनका बाकायदा फ़ोन नंबर पार्षद के पास होगा, ताकि किसी प्रकार की कोई जो है गलतफहमी में ना रहे कोई। अगर कोई आदमी ड्यूटी है, घर नहीं बैठेगा, ड्यूटी पे ही रहेगा। तो एक जो है आप जो लोग शिकायत देते टाइम ये थोड़े से घबराते हैं कि कोई आपको यहाँ बॉक्स वगैरह भी लगाने की योजना है क्या? देखते हैं, अगर ऐसे लोगों को कुछ हिचकिचाहट हुई बात बताने में तो बॉक्स लगा देंगे, शिकायत बॉक्स लगा देंगे, कोई बात नहीं। और एम्प्टी तालाब के बारे में क्या है जी? अभी देखो शपथ ली है, अब राउंड। और एक प्रवीण जी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपका ये कार्यालय है जी, इस जो सवेरे सैर करने के लिए लोग जाते हैं जी, तो यहाँ अंधेरा रहता है, तो यहाँ जो विशेष जो लाइट गेट के ऊपर लगाने के लिए देखो जी, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी, जो जो तकलीफें मेरे नोटिस में आएंगी, साथ के साथ दूर करते जाएंगे। थैंक यू जी। पुनः अनुरोध करूँगा आप सभी से, जो सिर्फ निर्वाचित सदस्य हैं वही अंदर रहेंगे। बाकी जो रिलेटिव्स हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधियों के साथी हैं, उनके मित्रगण हैं, उनके बंधुगण हैं, उनके परिवार से सदस्य हैं, उनसे अनुरोध रहेगा कि वो कृपया बाहर बैठ जाएं, और जो साथी चुने प्रतिनिधि हैं वो अंदर आ जाए। सभी चुने प्रतिनिधियों को जरूर स्थान दे दें। मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से, छायाकार पत्रकार मेरा अनुरोध रहेगा, आपके लिए साइड वाला कमरा इसमें व्यवस्था की गई है, आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको बैठने के जगह अवश्य दे दें। वीरेंद्र भाई, जो पार्षद चुने हुए हैं प्लीज उनके लिए पहले जगह छोड़ दीजिए। मेरा हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से, जो चुने हुए साथी हैं उनको बैठने की जगह जरूर दे पाए। मैंने पहले कहा था हमारी कुर्सियाँ लिमिटेड है और में जगह कम है। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ आपकी भावनाओं का, लेकिन आपसे विशेष अनुरोध है कि जो हमारे चुने हुए साथी हैं उनके लिए जगह जरूर दे दीजिए। हमारे चुने साथी कोई घटना नहीं रह पाई। चुने हुए साथियों को
लोग जगह दीजिए तो चैनल कर्मियों के लिए साइड में जगह रखी हुई है, आपसे अनुरोध है आप साइड में यहाँ बैठ सकते हैं।